शिव पुराण सुनने वाले सभी भक्तजनों को पूरन चंद्र पांडे का सादर प्रणाम। भक्तजनों, शिव पुराण की कथा में आज आप सुनेंगे भगवान शिव के विवाह की तैयारी। ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष ने कई पुत्रों को उत्पन्न किया, कोई भी संतानोत्पत्ति नहीं कर पाया। सब धर्म के मार्ग पर चले गए। इसके बाद उन्होंने 60 कन्याएं उत्पन्न की। उनका विवाह धर्म, कश्यप, चंद्रमा तथा अन्य ऋषियों के साथ कर दिया। इसके पश्चात प्रजापति दक्ष ने जगदंबिका का ध्यान किया, उनकी स्तुति की। इससे देवी शिवा संतुष्ट हो गई। मैं वारिणी के गर्भ से अवतार लूं, ऐसा विचार कर वे जगदंबा दक्ष के हृदय में निवास करने लगी। समय आने पर दक्ष पत्नी गर्भवती हो गई। वीरिणी के गर्भ में देवी का निवास हो गया। यह जानकर श्री विष्णु आदि सब देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने दक्ष तथा वीरिणी की भूरी भूरी प्रशंसा की। 10वें महीने सुखद मुहूर्त में देवी शिवा शीघ्र ही अपनी माता के सामने प्रकट हो गई। उसके अवतार लेते ही प्रजापति दक्ष बड़े प्रसन्न हुए। देवी के तेज को देख करके दक्ष को यह विश्वास हो गया कि साक्षात देवी शिवा ही मेरी पुत्री के रूप में मेरे घर में आई हुई है। उस समय आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी, मेघ जल बरसाने लगे। देवी सती के जन्म से ही संपूर्ण दिशाओं में तत्काल शांति छा गई। देवता आकाश में खड़े होकर मांगलिक बाजे बजाने लगे। सभी ने बड़े भक्ति भाव से देवी की स्तुति की। बुद्धिमान दक्ष की स्तुति करने पर शिवा बोली, हे प्रजापति, तुमने पुत्री रूप में मुझे प्राप्त करने के लिए मेरी आराधना की थी। तुम्हारा वह मनोरथ आज सिद्ध हो गया है। अब तुम उस तपस्या के फल को ग्रहण करो। देवी ने अपनी माया से शिशु रूप धारण कर लिया और रोने लगी। उस बालिका का रोदन सुनकर के सभी स्त्रियां बड़े वेग से वहां आ पहुंची। नगर के सब लोग जय जयकार करने लगे। गीत और वाद्यों के साथ बड़ा भारी उत्सव होने लगा। पुत्री का मनोहर मुख देख करके सबको बड़ी ही प्रसन्नता हुई। दक्ष ने वैदिक विधि पूर्वक अनुष्ठान किया, ब्राह्मणों को दान दिया और दूसरों को भी धन बांटा। सब और यथोचित गान और नृत्य होने लगे। दक्ष ने अपनी पुत्री का नाम उमा रखा। लोगों की ओर से भी देवी के अनेक नाम रखे गए, ऐसे ऐसे नाम जो समस्त दुखों का नाश करने वाले हैं। वीरिणी और महात्मा दक्ष अपनी पुत्री का बड़े प्यार से पालन करने लगे। वह कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिनों दिन बढ़ने लगी। दक्ष कन्या सती जब अपने भाव में निमग्न होती थी, तब भगवान शिव की मूर्ति को चित्रित करने लगती थी। जब सुंदर गीत गाती, उसमें भी शिव का ही स्मरण करती रहती थी। एक दिन ब्रह्मा जी दक्ष के पास पहुंचे। दक्ष ने बैठने के लिए आसन दिया। उन्होंने सती से कहा, तुम साक्षात शिवा हो। तुम जगदीश्वर महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करो। महादेव जी तुम्हारे सिवा दूसरी किसी स्त्री को पत्नी रूप में न तो ग्रहण कर सके हैं न करते हैं।
न करेंगे और न भविष्य में ही किसी के साथ उनका ऐसा संबंध होगा। केवल वह तुम्हारे ही पति रूप धर्म का पालन करेंगे। ब्रह्मा जी की बात सुनकर के दक्ष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपनी पुत्री को परमेश्वरी समझ करके गोद में उठा लिया। सती जो स्वेच्छा से मानव रूप धारण करके प्रकट हुई थी, समय के अनुसार उसके शरीर में युवावस्था के लक्षण प्रकट होने लगे। पिता भी चिंता में पड़ गए। शंकर भगवान के साथ सती का विवाह कैसे करो, सोचने लगे। सती स्वयं भी महादेव जी को पाने की अभिलाषा रखती थी। शिवा ने माता से भगवान शंकर की प्रसन्नता के निमित्त तपस्या करने के लिए आज्ञा मांगी। आज्ञा मिलने पर वह देवी आराधना करने लग गई। वो 12 महीने व्रत रखती, पूजा करती और भगवान शिव को भोग लगाए बगैर भोजन नहीं करती थी। एकाग्र चित्त होकर के वह भगवान शिव का ध्यान करने लगी। सब देवता और ऋषि सती की तपस्या देखने के लिए गए। उन्होंने देखा देवी सती भगवान शिव के ध्यान में निमग्न हो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुकी है। समस्त देवताओं ने बड़ी प्रसन्नता के साथ सती को नमस्कार किया। उनकी तपस्या की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। यह सब देख करके भगवान विष्णु और लक्ष्मी सहित सभी देवता कैलाश पर्वत पर महादेव जी के पास पहुंचे। भगवान शिव से बोले, हे प्रभु, आप सदा भक्तों का उद्धार करने में तत्पर रहते हैं। आपकी माया को कोई नहीं जान सकता। सभी देवता मस्तक झुकाए भगवान शिव को नमस्कार करके उनके सामने खड़े हो गए। देवताओं को देखकर रुद्र बोले, हे देवताओं, आप निर्भय होकर के यहां अपने आने का ठीक ठीक कारण बताओ। तुम लोग किस लिए यहां आए हो? कौन सा कार्य आ पड़ा है? यह सब मैं सुनना चाहता हूं। महादेव जी के इस प्रकार पूछने पर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रभु, हम दोनों इन देवताओं और ऋषियों के साथ जिस उद्देश्य से यहां आए हैं उसे सुनिए। विशेषतः आपके ही लिए हमारा यहां आगमन हुआ है, क्योंकि हम तीनों एक दूसरे का सहयोग करने वाले हैं। बिना सहयोग के यह सृष्टि चक्र के संचालन का कार्य सही ढंग से नहीं चल सकता है। संसार में कुछ ऐसे असुर उत्पन्न होंगे जो मेरे हाथ से मारे जाएंगे, कुछ भगवान विष्णु के और कुछ आपके हाथों से नष्ट होंगे। कुछ असुर ऐसे होंगे जो आपके वीर्य से उत्पन्न हुए पुत्र के हाथों से मारे जा सकेंगे। कुछ असुर ऐसे भी होंगे जो देवी भगवती महामाया के हाथों मारे जाएंगे। असुरों का नाश और सृष्टि का विकास, यही हमारा कार्य है। आपको प्रतिदिन सृष्टि आदि के उपयुक्त कार्य के लिए तैयार रहना चाहिए। वास्तव में हम तीनों एक ही हैं, कार्य के भेद से भिन्न भिन्न देह धारण करके स्थित हैं। आप ही शिव के पूर्ण रूप हैं। हम दोनों कार्य कारणवश
सपत्नीक भी हो गए हैं। अतः आप भी विश्व हित के लिए एक परम सुंदरी रमणी को अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें। आप एक ऐसी कामिनी को स्वीकार करें जो लोक हित के कार्य में तत्पर रहे। हे शंभो, जैसे लक्ष्मी भगवान विष्णु की और सावित्री मेरी सहधर्मिणी है, उसी प्रकार आप इस समय अपनी जीवन सहचरी देवी सती को पत्नी रूप में स्वीकार करें। ब्रह्मा सहित सभी देवताओं की बात सुनकर के भगवान रुद्र बोले, मैं तपस्या में संलग्न रहकर सदा संसार से विरक्त ही रहता हूं। योगी के रूप में मेरी प्रसिद्धि है। ज्ञानहीन पुरुष ही योग को छोड़ करके भोग को अधिक महत्व देता है। संसार में विवाह करना पराये बंधन में बंधना है। विवाह के लिए मेरे मन में थोड़ी भी रुचि नहीं है। तथापि जगत के हित के लिए तुमने जो कुछ कहा है उसे करूंगा। तुम्हारी बात को पूर्ण करने के लिए मैं अवश्य विवाह करूंगा, क्योंकि मैं सदा भक्तों के बस में रहता हूं। परंतु मैं जैसी नारी को प्रिय पत्नी के रूप में ग्रहण करूंगा और जैसी शर्त के साथ विवाह करूंगा उसे सुनो। जो नारी मेरे तेज को विभाग पूर्वक ग्रहण कर सके, जो योगिनी तथा इच्छानुसार रूप धारण करने वाली हो, उसी को तुम पत्नी बनाने के लिए मुझे बताओ। जब मैं योग में तत्पर रहूं तब उसे भी योगिनी बनकर रहना होगा, और जब मैं कामासक्त होऊं तब उसे भी कामिनी के रूप में ही मेरे पास रहना होगा। मैं ज्योति स्वरूप सनातन शिव का सदा चिंतन करता हूं और करता रहूंगा। उस भामिनी को भी मेरे जैसा ही कार्य करना होगा। इसमें भी मेरी एक और शर्त है, उसे भी सुनो। यदि उस स्त्री का मुझ पर और मेरे वचन पर अविश्वास होगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। भगवान रुद्र की बात सुनकर के ब्रह्मा जी ने कहा, साक्षात सदाशिव की धर्मपत्नी जो उमा है, वे ही जगत का कार्य सिद्ध करने के लिए भिन्न भिन्न रूप में प्रकट हुई है। हे प्रभु, सरस्वती और लक्ष्मी ये दो रूप धारण करके वे पहले ही यहां आ चुकी हैं। इनमें लक्ष्मी तो श्री विष्णु की प्राण बल्लभा हो गई और सरस्वती मेरी अब हमारे लिए वे तीसरा रूप धारण करके प्रकट हुई हैं। हे प्रभु, लोकहित का कार्य करने की इच्छा वाली देवी शिवा दक्ष पुत्री के रूप में अवतीर्ण हुई है। उसका नाम सती है। सती ही ऐसी भार्या हो सकती है जो सदा आपके लिए हितकारिणी हो। वह आपको प्राप्त करने के लिए कठोर व्रत का पालन करती हुई तपस्या कर रही है। आप उन्हें वर दे करके उनके साथ विवाह कीजिए। ऐसा होने से तीनों लोकों में सुख देने वाला परम मंगल होगा। देवताओं की बात सुनकर के भक्तवत्सल महेश्वर ने हंसकर कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। भगवान शिव के मुंह से यह बात सुनकर ब्रह्मा तथा विष्णु सहित सभी देवता अत्यंत प्रसन्न होकर अपने अभीष्ट स्थान को चले गए और भगवान शिव के विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। आपने शिव पुराण की यह कथा सुनी।
इसके पुण्य प्रभाव से जिनके बच्चों की शादी में विलंब हो रहा है, वह सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। आपके बच्चों का तुरंत विवाह हो जाएगा। यह इस कथा का पुण्य है। इसी के साथ बोल शंकर भगवान की जय।